नमस्कार, मैं एल.आर. सैनी, सीनियर टीचर मैथ्स। मेरे यूट्यूब चैनल मिशन मैथ्स एंड साइंस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.1 का ट्यूशन नंबर 4 का 9 से 15वां पाठ हल करेंगे। प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर फॉर 1 से 8 पार्ट हम पिछली वीडियो में हल कर चुके थे। अब है चौथा क्वेश्चन का 9वें पार्ट से 15वें पार्ट तक हल करेंगे। तो क्वेश्चन फॉर का 9वां पार्ट है 1, 3, 9 और 27। तो हमें निम्नलिखित में से कौन से एपी हैं? यदि एपी हैं तो उनका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद और लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 9वां पार्ट है 1, 3, 9, 27। यहाँ A1 बराबर 1, A2 बराबर 3, A3 बराबर 9 और A4 बराबर 27। सार्वंतर ज्ञात करेंगे सभी पदों का। तो A2 माइनस A1 बराबर 3 माइनस 1, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद बराबर 2। A3 माइनस A2 इक्वल टू दूसरे और तीसरे पद का सार्वंतर, तो 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। A4 माइनस A3 इक्वल टू A4 है 27 माइनस 9 इक्वल टू यह हो गया 18। तो सार्वंतर बराबर नहीं, लिख देंगे A4 माइनस A3 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1। तो दिए गई संख्याओं की सूची एपी नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का 10वां पार्ट है। 4 का 10वां पार्ट है A, 2A, 3A और 4। तो A1 बराबर है A, A2 बराबर है 2A, A3 बराबर है 3A और A4 इक्वल टू है 4। इनका सार्वंतर ज्ञात करेंगे। तो A2 माइनस A1 इक्वल टू A2 का मान 2A माइनस A इक्वल टू आ गया A3 माइनस A2, A3 का मान 3A, 2A, 3A में से 2A माइनस किया A4 माइनस A3, ये भी आ गए 4A माइनस 3A इक्वल टू A। बराबर आ रहे हैं सार्वंतर, तो लिख देंगे A4 माइनस A3 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1। तो दिए गए पद हैं वो एपी है। एपी है तो इनका प्रथम पद A बराबर है A और सार्वंतर D बराबर भी है E। तो इनके अगले 3 पद निकालेंगे। 4 पद तो अपने पास हैं A4 तक, तो A5
इक्वल टू ए प्लस और डी, ए का मान ए है प्लस 4 और डी का मान भी ए है, तो 4 एकम 4 ही हो गया 5। तो A6 इजकल टू ए प्लस 5D, ए का मान ए 5 और डी का मान भी ए, तो हो गए 6A। तो A7 इजकल टू ए प्लस 6D, तो ए का मान ए 6 और डी का मान भी ए, यह हो गए 7A। अगले 3 पद, अगले 3 पद होंगे बराबर 5A 6A और 7A आंसर। नोट 10 पार्ट हो गए। 11वां पद है, फोर्थ का 11वां पद, ए स्क्वायर ए क्यूब ए की घात 4, A1 इजकल टू A2 इजकल टू ए स्क्वायर, A3 इजकल टू ए क्यूब और A4 इजकल टू ए की घात 4। सार्वंतर इनका A2 माइनस A1, A2 है ए स्क्वायर माइनस ए कॉमन आ गए इनमें, तो बच गया ए माइनस 1। A3 माइनस A2, A3 ए की घात 3 और ये ए स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ए माइनस 1 और A4 माइनस A3 ए की घात 4 माइनस ए की घात 3, ए की घात 3 कॉमन आ गया, ए माइनस 1 बराबर नहीं, सार्वंतर बराबर नहीं है, तो लिखेंगे A4 माइनस A3 नॉट इजकल टू A3 माइनस A2 नॉट इजकल टू A2 माइनस A1। अतः दिए गए पद AP नहीं आंसर। अब 12वां पद है, अर्थ का 12वां पद है √2 √8 √18 और √32। तो A1 बराबर √2, A2 बराबर √8, A3 बराबर √18 और A4 इक्वल टू √32। सार्वंत्र ज्ञात करेंगे A2 माइनस A1, A2 का मान √8 और A1 का मान √2। थोड़ा हल कर लेंगे इनको, इक्वल टू √8 को लिख देंगे, √8 बराबर हो जाएगा 2 × 2 × 2, इनका जोड़ा बन गया, तो 2 √2 बाहर आ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 2 √2 माइनस √2 या √2 इनमें कॉमन आ गया, या लिख देंगे 2 √2 में से √2 गया तो बच गया √2। हम निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 का मान √18 और A2 का मान √8। √18 को लिख देंगे 3 × 3 × 2, इसका जोड़ा बन गया, तो इसको बाहर ले लेंगे 3 √2, तो ये हो गया √18 को
ये, और इसको आपने लिख दिया था 2√2, तो 3√2 में से 2√2 माइनस किया तो बच गए √2। A4 माइनस A3, A4 का मान √32 और ये √18, √32 को लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 4 16 32, ये जोड़ा बन गया, तो ये 2 और ये 2 कितने हो गए 4√2, तो 4√2 माइनस √18 को हमने लिखा था अभी 3√2, तो 3√2, 4√3 में से 4√2 में से 3√2 माइनस किया तो √2, या √2 है, √2 है। तो तीनों बराबर आ गए, सारों अंतर बराबर आ गए, तो लिखेंगे दी गई संख्याओं की सूची एपी है, यानी दिए गए जो पद हैं वो समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है तो प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद ए बराबर आ गया √2, और सार्वंतर डी बराबर भी √2। अब अगले 3 पद निकालेंगे, A4 तक तो अपने पास है ही, A5 इक्वल टू होता है A + 4D, ए का मान √2 और ए का मान भी 4√2, तो ये हो गए 5√2। A6 का मान हो गया, चाहे तो इनको लिखते हैं 25 25 दूनी 50 भी लिख सकते हैं इनको, √50। A6 इक्वल टू A + 5D, ए का मान √2 5 और डी का मान √2, ये हो गए 6√2। इनको 72 भी लिख सकते हैं, √72। A7 इक्वल टू आ गए A + 6D, ए का मान √2 + 6 और डी का मान भी √2, तो ये हो गए 6√2 और √2, ये हो गए 7√2। इसको लिख सकते हैं 7 7 49, और 49 को 2 से किया तो √98। तो अगले 3 पद हो गए, अगले 3 पद बराबर हो गए √50 और √72 और √98। बारह तक हल कर लिया चौथे पार्ट का, चौथे सवाल का। अब फोर्थ क्वेश्चन का 13वां पार्ट, √3, √6, √9 और √12। A1 इक्वल टू आगे √3 और A2 √6 और A3 आ गया √9 और A4 आ गए √12। चारों पद लिख लिए हमने। सारवंत निकालेंगे तो A2 माइनस A1, A2 का मान √6 और इसका मान √3,
इनको सॉल्व कर लिया। √6 बराबर लिख देंगे 3 गुणा 2, यानी √3 और √2। तो √3 कॉमन आ जाएंगे इसमें, तो यहाँ बच जाएंगे √2 माइनस 1। A3 माइनस A2, A3 का मान √9 माइनस √6। √9 को लिख लेंगे 3 गुना 3 और √6 को लिख देंगे 3 गुना 2। √3 कॉमन आ गए इनमें, तो √3 कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गए √3 माइनस 1। A4 माइनस A3, ये आ गए √12 माइनस √9। √12 को लिख देंगे अपन 2 गुना 2 गुना 3 और 9 को लिख देंगे 3 गुना 3। तो √3 बाहर कॉमन आ जाएंगे, तो ये बच गए √4 और √12 है, तो 12 लेकिन 2 दूनी 4 दिए 12, तो √3 बाहर आ गए, तो √4 माइनस √3। तो इसको लिख देंगे √9 है, √3 कॉमन ले लिया, तो ये बच गए। √4 को 2 लिख देंगे और माइनस के √3। सारों अंतर बराबर नहीं है, तो लिख देंगे A4 माइनस A3 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1। तो दी गई संख्याओं की सूची AP नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का 14वां है पार्ट है A स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। A1 इक्वल टू हो गया 1 का स्क्वायर अर्थात 1। A2 बराबर हो गया 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। A3 हो गया 5 की घात 2 इक्वल टू 25 और A4 हो गया 7 की घात 2 तो 49। हम निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 का मान है 9, A1 का मान 1 बराबर 8। A3 माइनस A2, A3 का मान है 25 और A2 का मान है 9। तो 25 में से 9 माइनस किया तो ये बच गए 16। A4 माइनस A3, A4 का मान है, ये हो गया 49 और A3 का मान है 25, तो ये हो गए 24। तो ये बराबर नहीं आ रहे हैं, तो लिखेंगे A4 माइनस A3 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 बराबर नहीं है A2 माइनस A1। सारों अंतर आपस में बराबर नहीं है, अतः दी गई संख्याओं की सूची AP नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, 15वां पार्ट है। 1 का स्क्वायर
5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। तो A1 इजकल टू 1 का स्क्वायर मीन्स 1। A2 का मान है 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25। A3 है 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और A4 है 73। अब इनका सारों ज्ञात करेंगे इन पदों का। तो A2 माइनस A1 इक्वल टू 25 माइनस 1 बराबर 24 और A3 माइनस A2, A3 का मान 49 और A2 का मान 25, तो ये भी हो गए 24 और A4 माइनस A3 73 माइनस A3 का मान है 49, तो ये भी आ गए 24। सार्वंत्र बराबर है सभी पदों के, तो लिख देंगे A4 माइनस A3 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1। तो दी गई संख्याओं की सूची AP है। अतः प्रथम पद A इजकल टू 1 आ गया और सार्वंतर D बराबर 24 आ गया। 4 पद तो अपने को दिए हुए हैं, A1, A2, A3, A4। 5वां पद ज्ञात करना अगला, तो 5वां पद A प्लस 4D। A का मान 1, 4 और D का मान 24। तो ये हो गए 96 और 1 97। A6 आ गया A प्लस 5D। A का मान 1, 5 और D का मान 24। तो ये हो गए 24 पंज 120 और 1 121। A7 A प्लस 6D, थोड़ा सा लिख देते हैं A7 6D। A का मान 1, 6 और D का मान 24। तो ये हो गए 24 छिके 144 और ये हो गए 145। तो अगले तीन पद पद हो गए 97 और 121 और 145 आंसर।